प्रभु को जाकर पत्र देते हैं। प्रभु पत्र पढ़ते हैं तो 7 श्लोकों का पत्र है, यानी कि 7 चक्र की चर्चा है। वो लिखती हैं, सारा कुछ लिखते हैं कि मैं आपके कथाओं को सुनकर मैं मोहित हो गई हूँ, मेरा मन को आकर्षित आपने किया है। बहुत से उपमा दे लिखती हैं, मैं शरणागत हूँ, शरणागत वत्सल हैं आप, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आप आइए और अपहरण करके ले जाइए, क्योंकि शिशुपाल जो आ रहा है। और अब सोचती हैं 6 श्लोक लिखी तो सोची कि का जाने वो राजा हैं, द्वारिका के हैं राजा, तो औरत शादी में कुछ लेकर ना जाए तो का जाने दान उन नहीं मिलेगा तो शादी न करें। तो लिखती हैं कि मैं अपने साथ कुछ लाऊंगी नहीं, अपनी निजी संपत्ति लाऊंगी। भगवान को कहती हैं कि मैं धन दौलत लेकर नहीं आ सकती हूँ, मैं अपनी निजी संपत्ति, जो सत्कर्म मैंने किया है, प्रभु का भजन किया है, जो धर्म पथ पर चली हूँ आज तक, आचरण जो मेरा है, इसी अपनी निजी संपत्ति को लेकर मैं आपको कहता हूँ। ब्रह्म खुश हो गए कि जो कन्या है बहुत नम्र भाव से पत्र लिखी है और कहती है कि मुझे संपत्ति मेरे पास शादी करने से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन निजी संपत्ति मेरी जो है, मेरी जो साधना है, मेरी जो तपस्या है, मेरे जो व्रत उपवास के फल हैं, वो मैं लेकर आपके पास आऊँगी। प्रभु खुश हो जाते हैं और वहाँ से बगैर बलराम जी के बताए ना उनको ब्राह्मण जी को बैठाकर रथ पर अचल देते हैं। अब यहाँ बिहाने होकर शादी होने वाली है, शिशुपाल भी आ गया है, सभी लोग आ गए हैं बारात लेकर। अब हुआ है कि यो शिव पार्वती के पूजा के लिए जाएंगी, शिव पार्वती के पूजा के लिए जाएंगी, माता जी को प्रणाम करती हैं, कहती हैं कि माता जी 2 बार प्रणाम करती हैं माता जी को, एक बार प्रणाम की फिर दूसरा बार प्रणाम की, इसलिए कि एक बार तो जा रही हूँ मैं मंदिर में, इसके लिए प्रणाम करी हूँ, लेकिन पुनः मैं शादी होने के बाद आऊँगी नहीं, इसलिए दूसरा बार भी आशीर्वाद दे लूँ। माता जी को 2 बार प्रणाम करती हैं। माता जी कहती हैं 2 बार क्यों करती है, फिर का जाने मुलाकात हो या ना हो ना। तो ऐसे वो मंदिर में जाती हैं और वहाँ से प्रभु आते हैं और सभी लोगों के भरी हुई सभा में शिशुपाल राजा जरासंध सभी लोगों के सभा से ही भगवान लेकर चले गए हैं। उन पर आक्रमण लोग किया है। शिशुपाल तो अब चली गई तो रो रहा था बैठ के कि क्या हुआ, बड़ी अपमानित हुए और हमारे सामने से ये लेकर ये चला गया। अब ये भी क्रोध था वहाँ राजसू जग में, जो शिशुपाल उत्पटांग बोल रहा था भगवान का, क्योंकि अपहरण करके ले गए थे, आई शादी करना चाहता था ना। तो तुम जानते नहीं कि महालक्ष्मी है, नारायण की शादी भी आ गई, नहीं अवतार था उन लोगों का जन्म ही ऐसा था कि कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये कहा रुक्मिणी भगवान की अत्याशक्ति है, संत ही क्रम संबद्ध करा सकता है, किसी सुयोग्य सदगुरु ही मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ, मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद है। भगवान को पसंद है मन और क्रिया, मन जो है वैसा ही क्रिया करो, सही मन और वचन जो कहते हो वैसा ही रहो। साफे कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं भाता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को हुई थी उनका। अब जब बलराम जी को पता चलता है कि भैया ये कन्हैया अकेले चला गया है और वहाँ लड़ाई हो रही है, तो बलराम जी भी आ जाते हैं। कहते हैं कि कैसा है कि कहबो नहीं किया कि हमको शादी करना है, पहले से कहता तो बारात लेकर चलते हम लोग विवाह करते, तो ये तो अपने अकेले चल दिया है और पीछे पीछे बलराम जी भी जा रहे हैं रथ लेकर, सैनिक को लेकर। तो वह रुक्मी को बंधन बना लेते हैं, लड़ाई में वो हारते हैं, जरासंध सभी लोग हार जाते हैं। रुक्मी को, उनके रुक्मिणी के भाई को बंधक बना लेते हैं। तो जब बंधक बना लेते हैं तो बलराम जी कहते हैं कि देखो अब बंधक काहे ला बना लिए हो, आखिर तुम्हारा साला ही है ना, तो अपना अब तो रिश्तेदार हो गया ना, तो छोड़ दो। तो इस बात को देखकर रुक्मिणी जी को बड़ी खुशी हुई कि ऐसा नहीं कि भगवान जो हमारे हैं, जो प्रभु हैं, यही दयालु हैं,
इनके बड़े भाई भी बड़ी दयालु हैं क्योंकि हमारे भाई को छुड़वा दिए। तो इसका मतलब क्या बताता है? इसका मतलब क्या बताता है? यहाँ से क्या सीखना है? यहाँ से ये सीखना है कि भाई गलत कर रहा है फिर भी बहन का प्रेम भाई की तरफ होता है। इसलिए कोई भी औरत को उसके मायके की शिकायत मत कीजिएगा, नहीं तो लसरघंटी में पड़ जाइएगा। किसी भी औरत के पसंद को भाई उसका खराब हो, चाहे पिता कितना भी खराब हो, उसकी अगर शिकायत कीजिएगा तो आपका जीवन नरक के जैसा, वो बगल में जो है वही बना देगी। जो आपके साथ रहती है वही नरक के जैसा बना देगी। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मतलब उदाहरण से कहने का मतलब है कि कहाँ का उदाहरण है और कहाँ लगेगा, इसके विवेक होना चाहिए, तब जाके आपको आनंद मिलेगा। कैसे ये तरीका बताया जा रहा है, कैसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। लौकिक काम अलौकिक काम से नष्ट किया जा सकता है। जो दिखाने वाला काम है वो अलौकिक नहीं दिखाई देने वाले काम से नष्ट किया जाता है। जीव प्रकृति के अधीन है, जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, प्रकृति स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। प्रकृति के स्वभाव को जो बस में किए हुए, हमारा स्वभाव है जो गलत हो गया है वही हमको दुख देता है। प्रकृति मतलब स्वभाव, हमारा जो स्वभाव हो गया, रहन सहन स्वभाव कहा जाता है ना, रहन सहन स्वभाव अगर गलत हो जाएगा तो दुख आपको आ जाएगा। इसलिए रहन सहन स्वभाव को पहले ठीक करो। अगर दुखी तुम हो, अगर दुख तुमको महसूस हो रही है तो विचार करो कि हमारा रहन सहन स्वभाव गलत हो गया हुआ, इसीलिए दुख आया है। इसलिए बदलो, उस तरीके को बदलो। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं किंतु भक्तिमय न हो पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। कहा जाता है पहले घर में दीप जलाओ, भले उसे फिर बाहर लाओ। बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले अपने मन को बस में करो, उसको सुधारो, तब जगत के लोगों को सुधारना। अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। तुम्हारे चरित्र से अगर तुम्हारी आत्मा को आनंद मिलने लगे, उसकी अनुभूति होने लगे, तब समझो कि हमारा चरित्र स्वभाव ठीक हुआ है। तुम्हारी आत्मा को ही आनंद मिलना चाहिए, महसूस होना चाहिए तुम्हारे चरित्र से, उसको सुगबुगाना चाहिए अंदर अंदर। आनंद सुगबुगाएगा, तरंग निकलेगा आत्मा का, तो आनंद की लहरें आएगी, तो तू आनंदित हो जाएगा, सारे तुम्हारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम सुधारोगे तभी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारियों के लिए है। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारियों के लिए है। उपासना कांड इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। कर्म कांड 80,000 मंत्र ब्रह्मचारियों के लिए है, 16,000 मंत्र गृहस्थ आश्रम के लिए है। और ज्ञान कांड इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए है। मतलब वेद के 3 विभाग किए गए हैं। कर्मकांड में 80,000 श्लोक हैं, ब्रह्मचारियों के लिए वो पाठ करते हैं। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना के लिए हैं, गृहस्थ लोगों के लिए हैं। क्या क्या करना चाहिए, कैसे नहीं परिवार को चलाना चाहिए, सारे नियम कानून इसमें होंगे। और 4,000 ज्ञान कांड है, ये वानप्रस्थियों के लिए है। 50 से उम्र ज़्यादा हो गया उनके लिए है कि ज्ञान कैसे मुझे प्राप्त होगा। 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएँ हैं। 16,000 आगे आबाद, ये 16,000 जो ऋचाएँ हैं इसको कन्या कहा गया है और इसी कन्या से शादी प्रभु की हुई है। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि इनकी 16,000 रानियाँ थी, शारीरिक रानियाँ नहीं थी। 16,000 ऋचाएँ हैं, 16,000 ऋचाएँ हैं। हर एक ऋचाएँ प्रभु का गुणगान करती हैं, अपने स्वामी का गुणगान करती हैं। तो जो मंत्र है जो प्रभु का गुणगान करती है उसको कन्या कहा गया है। उसको प्रभु से विवाह हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि 16,000 कन्याएं थी, 16,000 उनकी शादियाँ थी।
ये सब समाधि भाषा है, ये वास्तविक शरीर वाली बात नहीं कही जा रही है। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। सो कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई है। नीचे आ गया कि वेद के 16,000 ऋचाएं हैं, वो उसी को कृष्ण की रानियां कही गई है। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रख दिया था। ये वेद मंत्र जो थे, ये भौमासुर जो था वो कारागृह में बंद कर लिया था। भौम का अर्थ होता है शरीर, मतलब शारीरिक सुख में ही रमा रहे वो है भौमासुर। जो शारीरिक सुख में रमा रहे वो भौमासुर। ये सारे मंत्रों को कैद कारागृह में रख लिया था। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन कन्याओं को बंदी बनाया था, मतलब सारी ऋचाओं को अपने पास कारागृह में बंद कर लिया था। अर्थात अनाधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था, अर्थ का अनर्थ किया था। वो वेद की ऋचाएं जो थी उसका अर्थ वो समझ नहीं रहा था, अनर्थ के जैसा वो बताता था, उस मंत्र का अर्थ गलत बताता था, यानी कि वो कैद कर लिया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। अर्थ मैं पहले ही कह दिया हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, ये धन अर्थ का मतलब रुपया पैसा मत समझिएगा कि साधु संतों के पास आइएगा तो रुपया मिल जाएगा। अर्थ यहाँ क्लियर कर रहा है कि शास्त्रों का अर्थ समझ में आएगा, वेद में जो लिखा गया उसका अर्थ समझ में आएगा, अपने जीवन का अर्थ समझ में आएगा। ये संतों के पास होगा। संतों के पास रुपया पैसा नहीं रखा है, वो अपने खाने के लिए ये नहीं, आपको कहाँ से देगा ना। तो उसको वो अर्थ का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब ये मत समझिएगा कि काम की प्राप्ति हो जाएगी। काम नहीं, निष्काम कर्म में लगा देगा। संत के पास आइएगा और निष्काम कर्म ब्रह्म की प्राप्ति करा देगा। धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, रुपया पैसा नहीं, शास्त्रों का अर्थ समझा देगा और वो अर्थ समझ के ब्रह्ममय आप हो जाएंगे। यानी कि ब्रह्म से मिलने का ये तरीका भागवत शास्त्र बताता है, ये लौकिक चीजें नहीं है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता में के लिए उपासना आवश्यक है। कहते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, काम करते रहोगे तो चित्त शुद्ध होगा। इसलिए बैठो मत, बैठोगे तो कुछ न कुछ गलत सोचोगे। अच्छा तो सोचने का बड़ी मन बहुत बात है, खचड़ा है, ये गलती सोचता है, बढ़िया तब सोचता ही नहीं। इसलिए बैठो मत, कुछ करो। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कर्म से चित्त की शुद्धि होगी। आवश्यक है कर्म करना, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करना आवश्यक है। कोई काम में लग जा, काम नहीं है एक ही काम बार बार करो, लेकिन करते रहो, बैठो मत। जब नींद आए तभी सो उठो। चित्त की एकाग्रता से के लिए उपासना आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होता है। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। भक्ति और उपासना मन को एकाग्र करते हैं। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान पता है कि अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव करा देगा और ज्ञान होगा तो परमात्मा का अनुभव करा देगा कि ब्रह्म कहाँ है। गीता में कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता में कर्म ज्ञान कर्म जो ज्ञान जो और भक्ति जो आपकी बहुत चर्चा की गई है। यानी कि कर्म करो दूसरे के लिए, निष्काम कर्म। जानो अपने को जानोगे तो सुख दुख नहीं होगा, दूसरे को जानोगे तो सुख दुख होगा। वो क्या कर रहा है, वो कैसे हो, अच्छा करेगा तो तुम दुखी हो जाओगे, बुरा करेगा तो हंसोगे। तो दूसरे को जानोगे तो सुख दुख होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जानना है तो अपने को जानो, अपने को जानोगे तो सुख दुख नहीं होगा। करोगे अपने लिए तो सुख दुख होगा, इसलिए करो दूसरे के लिए तो सुख दुख नहीं होगा। दूसरे के लिए जो काम है करके निश्चिंत हो जाते हो, हुआ चाहे नहीं हुआ, हमको कहा था कर दो। तो दूसरे के लिए करोगे तो निष्काम कर्म होगा, सुख दुख नहीं होगा। सुख दुख से रहित गीता करता है। कर्म करो दूसरे के लिए, सुख दुख नहीं होगा। जानो अपने को तो सुख दुख नहीं होगा, अमानो ब्रह्म को तो सुख दुख नहीं होगा। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का परिभाषा यही है। कर्म करना है दूसरे के लिए, जानना है अपने को, मानना है ब्रह्म को। लेकिन सब उल्टा, कर्म करेंगे अपने के लिए, जानेंगे दूसरे के लिए, मानेंगे परिवार को।